नोटबंदी हो या फिर उसके बाद आया हुआ कोरोना या फिर सरकार की गलत नीतियां, इन सब की वजह से लोगों को नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। और नौकरी मिल भी रही है तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ खामियां रह जा रही हैं। आज युवा सड़क पर उतर चुके हैं लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रह रही। बात करें बीजेपी सरकार के संकल्प पत्र की तो उसमें बड़ा बड़ा लिख के आ जाता है कि इतनी नौकरियां दी गई, उतनी दी गई। उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर बाकी राज्यों की बात करें, जब बीजेपी अपना संकल्प पत्र बनाती है तो नौकरियों और युवाओं के लिए बड़ा बड़ा छाप देती है कि हम इतनी नौकरी दे रहे हैं। लेकिन नोटबंदी के बाद से ही दर बदर हुए इन लोगों तक सपनों की सप्लाई कम ना हो, इसलिए विज्ञापनों में हजारों करोड़ फूके जा रहे हैं। मोदी सरकार ने 4.5 साल में करीब 5,000 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट के विज्ञापनों में खर्च किए हैं। विज्ञापनों का ये पूरा हिसाब नहीं है, अभी ये हिसाब आना बाकी है कि 5,000 करोड़ में से किन किन चैनलों और अखबारों पर विशेष कृपा बरसाई गई है और किन्हें नहीं दिया गया है। दूसरी तरफ यूपी सरकार की बात करें तो उनका दावा है कि 4 सालों में उसने लगभग 4 लाख नौकरियां दी हैं और आने वाले वक्त में और भी सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। तो अगर नौकरियों का इस कदर खजाना निकला हुआ है तो क्या सीएमआई की रिपोर्ट झूठ बोल रही? सीएमआई की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जुलाई में 32 लाख लोगों की नौकरी चली गई। जुलाई 2019 में सैलरीड लोगों की संख्या 8.6 करोड़ थी, जबकि जुलाई 21 में यह घटकर 7.64 करोड़ रह गई। अब सवाल यह है कि आखिर इतनी नौकरियां मिली तो गई कहां? बस इसी को लेकर जनता का गुस्सा ट्विटर पर फूट पड़ा। एक यूजर लिखते हैं कि 7 साल पहले मोदी जी ने जिस तरह से हवाई बातें करते थे उससे लगता था एक आम आदमी को 5-5 नौकरी देगा, लेकिन उल्टा हो रहा। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा, पाकिस्तान और चीन सोच रहे होंगे मोदी को 2024 में भी पीएम बनना चाहिए क्योंकि उससे उन्हीं का फायदा है। एक और भड़के यूजर ने लिखा, आज देश में बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी को बढ़ा दिया है और आज लोग हर तरफ परेशानी से घूम रहे हैं। तो वहीं गजेंद्र जी का गुस्सा फूटा, उन्होंने कहा सीएमआई के ऑफिस में छापा कब मार रहे हैं मोदी जी, आपको डिफेम करने की कोशिश कर रही। इस राम राज्य में कोई भी बेरोजगार नहीं है। तो आम आदमी का ये गुस्सा साफ जायज है, युवा का गुस्सा जायज है। हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।